आता है। कांग्रेस ने वादी में अक़लियतों पर हुए हालिया हमलों को बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से लोग अब वादी से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि शहरियों की सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस मामले में हुकूमत नाकाम हो गई है। जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संरक्षण देना ये मूलभूत अधिकार जो राज्य घटना के तहत उनको मिलना चाहिए और वो हमारा अधिकार है। वो अधिकार वो हमसे छिना नहीं सकते और वो अधिकार उनको हमें मिलना चाहिए। बहुत ही दुखद बात है जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो सिलेक्टिव किलिंग्स और ख़ासकर जिसमें माइनॉरिटीज़ का पोर्शन इस बार ज़्यादा देखा गया और नामी गिरामी जो शख्सियात थी उनकी जो हत्या हुई है, उस सारी चीज़ ने भारतीय जनता पार्टी के उनके असली पॉलिसीज़ का पर्दा उठा लिया। 2019 5 अगस्त को जो उनने फैसले लिए और उसका बुनियाद उन्होंने यही दिया था कि जम्मू कश्मीर में लॉन्ग टर्म हालात ख़राब हैं और ये फ़ैसला इसलिए लेना ज़रूरी है कि वहाँ हम हालात को कंट्रोल कर सकें, यूनियन टेरिटरी के कैपेसिटी में, सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में। अब 2 साल से ऊपर हो गया। अगर आप देखेंगे हर साल के फिगर आप देखेंगे किलिंग्स के, नुकसानात के, चाहे वो हमारे फौजियों के हुए, सिविलियंस के हुए, मिलिटेंट से हुए, कहीं से हुए, वो फिगर्स तो 2 साल पहले की जो पोजीशन थी उससे कई गुना ज़्यादा है। बीजेपी लीडर व जम्मू कश्मीर के माविन इंचार्ज आशीष सूद ने कहा कि पीडीपी और उसकी हमख्याल पार्टियां शहरी हलाकतों पर सियासत कर रही हैं। सूद ने बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता और दरख्शन द्राबी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टियां जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करती हैं उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस से सख्त जवाब मिलेगा। चुनाव नजदीक आ रहा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस तेजी में चल रहा है, तो ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट और कुछ तथाकथित मेन स्ट्रीम पार्टी जिनके पास अब आधार नहीं बचा है, 280 सीट में से 70 सीट महबूबा मुफ्ती लड़ पाई हैं डीडीसी चुनाव में, वो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान परस्त राजनीति की जाए, अपने देश को छोड़कर पाकिस्तान और तालिबान से जो बात करने की बात करते हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको जवाब देंगी। भारत की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने टीचरों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने पीएम पैकेज मुलाजमीन को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न करने पर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों ने कश्मीरी पंडितों को हमेशा इंतखाबी मौजू के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक एहतजाजी ने कहा कि मुलाजमीन को जम्मू में एडजस्ट किया जाए। पंडित स्केपगोट्स बन चुके हैं। पिछले 30-40 सालों से उनको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट आती है अपने बेनिफिट्स के लिए उनको इस्तेमाल करके छोड़ देती है। जब हमारे भाई बहन जो आज रातों रात कश्मीर से भाग के आ रहे हैं, जो हिट लिस्ट में हैं, जिनका नाम टीआरएफ और गिलानी फोर्स जैसी आतंकवादी ताकतें एकदम जारी कर रही हैं, वो डर के माहौल से भाग के आ रहे हैं यहाँ पे, क्या हम इस हालात में उन लोगों को फिर से भेज सकते हैं? तौर पे सरकार को आगाह करने के लिए था कि जो हमारे रिसेंटली जो किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं, आगे के लिए ऐसा ना हो, इन सेलेक्टिव किलिंग्स को रोका जाए और वहाँ पर जितने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर जो कश्मीरी पंडित लोग वहाँ पर कुछ सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग वहाँ पर सर्विस देने के लिए गए हैं, ना कि बलि का बकरा बनने के लिए। एक एक बंदे की हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमारे कुछ युवा भाई बहन वहाँ पर एक रोजी रोटी कमाने के लिए वैली में गए थे, तो अब मास किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है। माइनॉरिटीज़ को एक स्कूल में जाके उनको लाइन में खड़ा, कतार में खड़ा करके चुन चुन के उनको मारा जा रहा है। तो अब ये बर्दाश्त नहीं होता। अब ये डिजिटल, मोदी साहब बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, नया भारत है, तो हमें तो 1990 से भी बदतर ये भारत लग रहा है। इसलिए जब तक हमारी सरकार से मांगे, जब तक वहाँ सिचुएशन विल नॉट बी नॉर्मल एज वेल एज कंडूसिव, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ माइनॉरिटीज़ के उनको जम्मू में एडजस्ट किया जाए। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनुन कश्मीर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अक़लियतों की हलाकतों की मजम्मत की गई। पनुन कश्मीर के लीडर अजय चरंगू ने पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की जान खतरे में डालने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से अपने कई मुतालबात पेश किए। ये जिनोसाइडल किलिंग्स हैं, न्यूरमबर्ग ट्रायल के आधार पे वहाँ पे एक
जिनोसाइड कमीशन बनना चाहिए जो वहाँ पे एक ट्रायल शुरू करे, और उसके लिए अनिवार्य है कि एक जिनोसाइड लॉ पार्लियामेंट में आ जाए। हम चेताना चाहते हैं भारत की जनता को भी और अंतर्राष्ट्रीय जो ओपिनियन है उनको भी, वो ये कि भाई कश्मीरी हिंदू फंसा है। एक साइड से जिहादी आतंकवाद है जिसको पाकिस्तान पीछे से चला रहा है, और दूसरे साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो डिनायल ऑफ जिनोसाइड पे आधारित है। हमने भारत सरकार से कहा कि यही समय है, जिनोसाइड को औपचारिक रूप पे आप मानिए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए, तब आप जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उसको आप रोकने में सक्षम हो जाएंगे। कश्मीर घाटी में पनून कश्मीर बनाने के बगैर कोई विकल्प नहीं है। ये समय है भारत सरकार कश्मीर के राजनीतिक विभाजन की प्रक्रिया को शुरू करे। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का कहना है कि उन्हें यकीन है कि कश्मीर की अवाम उठ खड़े होंगे और उन अनासिर को बेनकाब करेंगे जो यहाँ के अमन, इत्तेहाद और आपसी भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पांडे ने हालिया दिनों शहरियों की हलाकतों पर यह बात कही। जीओसी ने बारामूला में डिगर परिवार स्कूल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। फौज की बारामूला डिवीजन और पुणे की नराबी बालन फाउंडेशन के इश्तिराक से ये प्रोजेक्ट किया गया। फौज की जानिब से साल 2017 से माजूर तलबा के लिए परिवार स्कूल चलाए जा रहे हैं। पांडे ने इंद्रानी बाला फाउंडेशन की इस कोशिश को सराहा। माजूर तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। तलबा और टीचर्स की हौसला अफजाई की गई। That the people who are involved in this condemnable killings, they need to learn from these children. आप ये बच्चे देखिए कितने यूनिक, साफ दिल, प्योर ऑफ हार्ट बच्चे हैं जो बिना किसी चीज़ के अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को प्यार करते हैं। वो तो एक जानवर को ही प्यार करते हैं। जो ये किलिंग्स हैं नहायत ही कंडेमेबल है, और मुझे यकीन है कि जो हमारी कश्मीरी सोसाइटी है उसके इन लोगों के पीछे खुद लगेगी और यकीन करेगी कि एक्सपोज हैं ऐसे लोग जो हमारे इस प्यारे से कश्मीर के अंदर कम्युनल दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 5-6 महीने, एक साल के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो एक पॉजिटिव दिशा के अंदर है। जाहिर है जब पॉजिटिव दिशा के अंदर ऐसी एक्टिविटी होंगी, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे आवाम के जो दुश्मन हैं, उनके दिल के अंदर जलन होती है और ये सब उसको उकसाने की कोशिश करी जा रही है। मुझे यकीन है कि आप सब और आपके माध्यम से जितनी भी कश्मीरी पॉपुलेशन है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, मैं इन सब फ़र्क को नहीं मानता। मुझे यकीन है कि आप सब एक बराबर हैं और आप इस चीज़ को समझेंगे और यकीनन एक दूसरे का साथ देकर के हमारे देश के दुश्मनों को जहाँ से बेनकाब करेंगे। Current states along the line of control, sir. या तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल का तो माजरा नहीं है। यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी जगह है। लाइन ऑफ कंट्रोल इज एब्सोल्युटली सिक्योर, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट।